Inanın babu, Maksur, Anwar Inanında Pisişte Bidyanın Maksud'un Hasına Maksud'un Orasının Nabi Hakkı करंट से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उसकी सुरक्षा के लिए, मुर्गियों की सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर करंट लगाया गया था और वही करंट जो है इस परिवार के लिए काल बन गया है। ग्रामीण क्षेत्र है, चारों तरफ पहाड़ी से घिरे हुआ है। यहाँ रास्ता वास्ता भी सही नहीं है और प्लस वो मोबाइल नेटवर्क नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आता है। हाँ, नेटवर्क के अभाव से सही साथ बात भी नहीं हो पाता ना सर। इसके वजह से सही समय पे एम्बुलेंस नहीं आ पाता। नमस्कार, जय जोहार। मैं महेंद्र लेंझारे, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ सीजी सियान। अभी हम अंबागढ़ चौकी जिले के और चौकी ब्लॉक के पांगरी खैरी गांव में है। यहाँ पर एक बड़ा मामला आया है जहां करंट से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रूपलाल, भागवती और सरूत बोगा, जो कि ये आदिवासी फैमिली है और ये जो है तीनों जिनका मैंने नाम लिया है, ये तीनों की मौत हो चुकी है। इनका अंतिम संस्कार आज हो रहा है। ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि ये एक मुर्गी शेड बनाया गया है मुर्गी पालन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए। यहाँ पर जो है सुरक्षा के लिए, क्योंकि रात में जो है जंगली जानवर यहाँ पे आते हैं। ये जंगल क्षेत्र है और जंगली इलाका है, तो यहाँ के मुर्गियों को खाने के लिए जो है जंगली जानवर आते हैं। उससे उसकी सुरक्षा के लिए, मुर्गियों की सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर करंट लगाया गया था और वही करंट जो है इस परिवार के लिए काल बन गए हैं। और इस उसी करंट से जो है 3 लोगों की, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। कि घटना जो है, सबसे पहले जो है घर के जो बुजुर्ग हैं सरुत, वो शाम के समय यहाँ आते हैं और वो यहाँ देखते हैं कि सब चीज़ ठीक है नहीं, और वो जो है यहाँ पर जो है बंद करके जाने जाने ही वाले थे। उसी समय जो है उनका जो है कुछ सामान जो है नीचे गिर जाता है। उसी को जो है उठाने के लिए वो आगे बढ़ते हैं और वो जो है करंट की चपेट में आ जाते हैं और वो जो है उसी समय उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो है उनका जो है लड़का, उनका पुत्र जो है रूपलाल, वो देखने आता है कि जो है पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है। उस समय वो घर पहुंच जाते हैं। तो वो आया, उसने देखा कि जो है उसके पिताजी वहां पर जो है मूर्छित पड़े हुए हैं। वो देखते ही जो है कोई भी व्यक्ति जो है उनके जो है करीब चले जाता है। वैसे ही वो भी उनके करीब जाते हैं, उनको छूने का प्रयास करते हैं, छू देते हैं, जिससे वो भी करंट के चपेट में आ जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद जो है तीसरा नंबर जो आता है भागवती, रूपलाल की माँ और शरुत की जो है पत्नी, वो आती है कि कैसे मेरे बच्चे और मेरा पति नहीं आ रहा है, उसे देखने के लिए वो आती है। तो देखते हैं कि जो उनका पुत्र है और पति है, वो भी यहाँ मूर्छित पड़े हुए हैं, जिनकी वही मौके पर ही मौत हो गई है, ऐसा जानकारी बता रहे हैं ग्रामीण। तो वो भी जो है उनको जो है बचाने के लिए और क्या हो गया देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय जो है वो भी करंट के चपेट में आ जाते हैं और उनकी भी जो है मौके पर मौत हो जाती है। वहीं जो है भागवती के साथ उनका जो है पोता साथ में आया रहता है, जो देखता है कि जो करंट के चपेट में जो है तीनों लोग आ गए हैं। वो जो है जाकर गाँव में सूचना देता है कि जो है उनके उसके पिताजी और जो है दादी-दादा यहाँ पर मूर्छित पड़े हुए हैं। जिसके बाद जो है पूरा गाँव यहाँ दौड़ कर आता है और गाँव में जो है हड़कंप मच जाता है कि 3 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। आने पर पता चलता है कि यहाँ पर जो है करंट लगा हुआ है और करंट से उनकी मौत हो चुकी है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। इस मामले पर जो है परिवार और ग्रामीणों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ और उनको जानकारी है। ज्ञान सिंह तारम जी है सरपंच पति, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे। जी मैं बताएंगे कैसे क्या घटना हुई, आपको कब जानकारी मिली। आज सर घटना तो कल रात को 8 बजे के करीब हुआ है, लेकिन हमको पता चला सर आज सुबह 9 बजे। तो हम जैसे सुनते ही अपन निकले घर से, तो गांव वाले लोग डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल, मतलब वो क्या पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। तो अपन भी पीछे पीछे गए उधर ही अम्बागढ़ चौकी। और जैसे घटना हुई है तो उसको सुबह ले जाया है बता रहे हैं, है ना, पोस्टमार्टम के लिए। तो रात में क्या सुविधा मिली है।
यहाँ सर वही मोबाइल नेटवर्क के कारण ना कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता। ग्रामीण क्षेत्र है, चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ रास्ता वास्ता भी सही नहीं है और प्लस वो मोबाइल नेटवर्क नहीं है सर, सबसे बड़ी दिक्कत। तो एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आता है? हाँ, नेटवर्क के अभाव से सही साथ बात भी नहीं हो पाता ना सर। इसके वजह से सही समय पे एम्बुलेंस नहीं आ पाता है। अगर एम्बुलेंस आती तो जान बच सकती थी किसी हाँ, की। बच सकता था सर, लड़के का बच सकता था क्योंकि उसकी हालत ठीक थी। ठीक था। हाँ। 40-45 मिनट वेट करने के बाद गाड़ी का बंदोबस्त हुआ तो लेट हो गया सर, इसकी वजह से उनका भी मृत्यु हो गई। आप सरपंच पति हैं, तो पंचायत की तरफ से या फिर शासन की तरफ से क्या कुछ मुआवजा मिला है कुछ? हम ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत मिल करके 20-20 हजार रुपये देते हैं सर, वो तो कराएंगे ही, लेकिन प्रशासन से हम उम्मीद रखते हैं कि परिवार को मतलब ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने की मांग करेंगे। सदन सिंह सलामे जी हैं जो कि ग्राम के पटेल हैं, उनसे जानेंगे कैसे क्या घटना पूरे विस्तार से बताएंगे। विस्तार से मतलब कुछ मुर्गी का वहाँ मकान बनाया हुआ था, वहाँ तार को ऐसे घेर दिया था। उसमें जाके ये तो सरुतराम गया, वहाँ कुछ ढकने गया था, कुछ किया कि कुछ उसके भूल था तो जाके पकड़ा। उसके बाद में फिर ये रूपलाल गया, रूपलाल भी वहीं चिपक गया। उसके बाद में कैसे नहीं आ रहा है करके उसकी पत्नी भी गया, उसकी पत्नी भी जाके वहीं गया तो तीनों वहाँ चित पड़ा हुआ था। कैसे पता चला कि ये घटना हो गई है? इसके मतलब बड़े भाई था, उसके बाद में पता चला। उसके साथ में कोई बच्चा भी गया था? बच्चा भी गया था उसके साथ। उसको भी चोट लगी क्या? उसको चोट नहीं लगा है, लेकिन थोड़ा सा गिरा है। वो भी चपेट में आ गया था? लगा था, वो भी चपेट में आ गया था। और भी ग्रामीण हैं, उनसे बात करें। जी बताएंगे आप, क्या नाम है आपका? मैं सी पन्ना जिला सुरजपुर पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का मोहल्ला मानपुर का अध्यक्ष हूँ मैं। कैसे क्या घटना हुई और क्या सहयोग कर रहे हैं आप लोग? विशेषकर हम लोग शासन से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो शासन में जो भी उन लोगों को इंटाइटल होगा, जो देय होगा, उसके लिए हम शासन के लिए अर्जी करेंगे और दरख्वास्त करेंगे, उसके लिए कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे संसद महोदय जी 23 तारीख को आने के है कंवरी कसा में, और उसके उस समय हम लोग इसके बारे में जो भी हम लोग को सरकार से जो बेनिफिट मिलने का है उसके बारे में बताएंगे और एप्लीकेशन में जैसे वाला हम देंगे उसके। इतनी बड़ी घटना हुई है, 3 लाशें एक साथ एक घर से निकली हैं, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आया है यहाँ? नहीं, अभी जनप्रतिनिधि तो नहीं आया क्योंकि उसको खबर दिया नहीं गया है, इसलिए उन लोग नहीं आए फिलहाल। नहीं, ये खबर जो है आग की तरह पूरे जिले में फैल गई है। जी हाँ। तो क्या कोई आए हैं? ना, अभी तक कोई नहीं आया हम लोग। नहीं आए हैं। जी हाँ, जो हम लोग जिन्होंने क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हम लोग हैं, जो बस यही लोग आए हुए हैं। सरपंच महोदय, सरपंच, पार्टी लेवल के जो सदस्य हैं बीजेपी के, वो सब सभी आए हुए हैं यहाँ पर। कैसे घटना हुई से वो माखुर के डिब्बी है बोले तो? हाँ, मेरे जानकारी के अनुसार मेरा नाम अगर सिंह कोरचा ठाकुर बांधा, लेकिन यहाँ आने के बाद में जो घटित घटना मेरी जानकारी में यह मिला कि वह मुर्गी ढांकने गया और मुर्गी ढांकने गया तो वहीं तंबाकू डिब्बा गिर गए थे और ढक के आने के बाद वो भूल गए करके और जा रहा था और करेंट के खुद लगाया था, उसको भूल गया था और तंबाकू के याद में वो घुस रहा था, वैसे वो करेंट फंस गया वो, और करेंट फंसने के बाद वहीं गिर गया और उसको कैसे नहीं आ रहा है करके वो लड़का गया कि इतने लेट कर दिया, कैसे नहीं आ रहा है पापा करके, तो पापा वहाँ गिरा पड़ा हुआ था। उसके बाद उसकी पत्नी ये भी मतलब करेंट में लगा हुआ था, लग गया और उसकी पत्नी देखी
कैसे नहीं आ रहे करके। तो ये भी अपना मेरा जोड़ी मेरा बेटा करके गई और वहाँ वो भी मतलब उसी में बिना बिना देखे वहाँ पर हाँ बिना चले गए, देखे हाँ, चले गए, चिपक गए। और उसके बाद में हुआ क्या, वो चिपकने के बाद इधर से घर वाले इतने समय हो गए, 3-3 आदमी कैसे नहीं आ रहे हैं करके गए। और वो सेनहिन के बाद उसके नाती छोटा सा गया था, वो इनके काम होने के बाद ख़त्म होने के बाद में ये लोग गए तो वो अपने बहू गई तो वो चिल्ला रो रहा था हैं। कितना समय खड़े घटना? ये है 6:30 पौने 7 का। जी मैं बताएं, जो अभी खत्म हुए उन लोग कितने भाई बहन हैं, क्या है? मोर नाम रामजीलाल हारमे, ग्राम पाटनवाड़ी, ग्राम पंचायत पाटनवाड़ी। ये नहीं दुर्घटना मोर यहाँ घर परिवार खत्म समझ हो है लड़का ओमन के जन भाई बहन है। हाँ तो बता तो ये 2 भाई है, 3 बहन, लेकिन तीनों बहन के भी शादी हो है, दोनों भाई के भी शादी हो गए। अब ये सबसे छोटे लड़का ये अभी ये रूपलाल के साल हो शादी? 3 साल 3 साल अभी दिन लगिन में तो नहीं हो, लेकिन हमने इसने में 3 साल का था। हमारो यहाँ छोटे गुड्डू है और एक यहाँ अभी पेट में है, अभी मैं बहू कर गए रहे, लेकिन एक दर्दनाक घटना हुई नहीं। यह पाटन खास में पढ़ाई मात्र ही से ये बहू है, तेकर बस शासकीय डहाले कर कुछ सहयोग होना चाहिए, शासकीय नौकरी डहाले काबा की पढ़ाई है 2 साल वहाँ ट्यूटर में पढ़ाते रही से ये बहू है। और यह बेटा है रही से बोरी में ए बीच में देखरो ये हो छो ही ना का बीमा वाले, और मोरो लड़का है एक तो वो तो बताए देहरादून में सब ने तो नाथ गाँव में शादी हुई थे, मोर लड़का मन उनसे पढ़ी की तेकरो तो हो ही ना एक हो, तो सुविधा होना चाहिए हमला कंपनी डहाले सुविधा होना चाहिए और बहू के शासन डहाले होना चाहिए, हमने यही चाहता था। और हमन नहीं ये ला शासन प्रशासन में हमन रख सकता। ये हमारा अभी तक की जो है ये सबसे बड़ी घटना है। करंट से जो है 3 लोगों की आदिवासी परिवार की जो है एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी अंतिम संस्कार हो रहा है। अभी तक किसी भी यहाँ नेता का आना नहीं हुआ है, ना ही कोई अधिकारी यहाँ पर दस्तक दिए हैं जिससे उनके परिवार को कुछ सहायता मिल सके और मुआवजे या फिर अन्य किसी भी प्रकार की उनको सुविधा मिल सके। रूपलाल जो है 25 से 30 वर्ष जो है लगभग उसकी उम्र है और 2 से 3 साल पहले जो है उसकी शादी हुई है और उसकी जो है पत्नी 6 से 7 माह जो है उसका गर्भ है। और ऐसे वक्त में जो है उसकी मृत्यु हो जाना जो है परिवार के लिए जो है कहर की तरह है और उसकी पत्नी के लिए भी है। जब जो है पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है उसी समय जो है पिता का साया जो है उस बच्चे के सर से उठ गया है। घटना जो है काफ़ी बड़ी है, इसको देखते हुए जो है पूरे गांव में जो है शोक का माहौल है और गांव सहित पूरे आसपास के जो लोग हैं आप वीडियो में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है महिला पुरुष बच्चे जो है अंतिम क्रिया में शामिल हो रहे हैं। ये क्षेत्र जो है काफ़ी बीहड़ होने के और ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण जो है काफ़ी असुविधा से जो है यहाँ जो है जीवन यापन करते हैं ग्रामीण, और यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि नेटवर्क के अभाव में जो है 3 से 4 घंटे जो है लेट हुआ है, उसके चलते जो है मृत्यु ये तीनों की हुई है, नहीं तो जो है एक ना एक की जान बच सकती थी। बारिश के दिनों में जो है आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसमें करंट से बिजली गिरने से मौत होती रहती है। तो आप सतर्क रहें और इस प्रकार की जो है घटनाओं से जो है सचेत रहें और अपनी जान को जोखिम में ना। इसी प्रकार की जो है घटना हमने जो है पहले दिखाई थी कि एक युवक की जो है खेत में दवाई डालने जाता है, वो करंट की चपेट में आ जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो आप भी सचेत रहें और इस प्रकार की जो है घटनाओं से बचें।